हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने स्टार्ट किया हुआ था द्विवेदी युग। आज हम इसका दूसरा चरण कंप्लीट करेंगे। धार्मिक कविता। इस युग के कवि की धार्मिक चेतना में पर्याप्त व्यापकता आई। अब इसमें भगवान के कोरे गुणवान सिद्धांतों के आख्यान के स्थान पर बौद्धिकता और मानवता के आदर्शों की प्रतिष्ठा हुई। मानवतावाद के आदर्श के कारण कविता में पीड़ित, शोषित, दुर्बल और दलित के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की। कवि का विश्वास है कि ईश्वर की प्राप्ति मानव प्रेम से संभव है। ठाकुर गोपाल सिंह के शब्दों में, जग की सेवा करना ही बस है सब सारों का सार, विश्व प्रेम के बंधन से ही मुझको मिला मुक्ति का द्वार। इस स्वस्थ दृष्टिकोण के कारण दुखियों के प्रति अन्याय और अवहेलना करने वाली सामंतीय सभ्यता की कवि ने कटु निंदा की है। बौद्धिकता के समावेश के कारण राम और कृष्ण को आदर्श मानव रूप में चित्रित किया गया। उपदेशात्मक और नैतिक कविताओं का प्राय अभाव हो गया। सामाजिक कविता। भारतेंदु युग की कविता में सामाजिक सुधारों का स्वर मुखरित था, किंतु उसमें विरोध की भावना अधिक थी। इसके अतिरिक्त इस काल में कवि की दृष्टि समाज के सभी अंगों पर नहीं गई। उसने समाज के इस अंग पर उद्गार प्रकट किए जिससे वह अत्यधिक प्रभावित हुआ, और अब उसकी वाणी में खंडनात्मकता के स्थान पर भंडनात्मकता और सद्भावना झंकृत हो उठी। अछूतों का उद्धार, स्त्री सुधार एवं उदार, दहेज प्रथा, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह जैसे विषयों पर इस काल में रचना हुई। इस दिशा में मैथिली शरण गुप्त का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इतिवृत्तात्मकता। द्विवेदी युग की अधिकांश कविता श्रृंगार रस से मुक्त है। द्विवेदी जी की आदर्शवादिता, सात्विकता और संयम के प्रभाव के साथ साथ आर्य समाज तथा दूसरी संस्थाओं के प्रभाव के परिणाम स्वरूप श्रृंगार रस की अश्लीलता और चंचलता के रूप को समझकर कविता क्षेत्र में इसका बहिष्कार कर दिया गया। इससे कविता में इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा। कविता में मैटर ऑफ फैक्ट की प्रवृत्ति के फलस्वरूप उसमें लाक्षणिकता, चित्रमय भावना और वक्रता बहुत कम रह गई, जो इस संसार की गति को तीव्र करके सहृदय के मन को आकर्षित किया करती है। प्रकृति चित्रण। इस काल के अनेक कवियों ने प्रकृति के विभिन्न पक्षों पर अपनी रचना की। प्रकृति इस समय की कविता का प्रधान विषय बन गई। इस दिशा में श्रीधर पाठक, रामचंद्र शुक्ल और राम नरेश त्रिपाठी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। श्रीधर पाठक ने प्रकृति के संवेदनात्मक और चित्रणात्मक दोनों रूपों का सुंदर वर्णन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रकृति के सच्चे प्रेमी थे। उन्होंने प्रकृति को आलंबन रूप से ग्रहण किया है। उन्होंने प्रकृति के संवेदनात्मक चित्रण की अपेक्षा चित्रात्मक वर्णन अधिक पसंद है। उनके चित्रण में प्रकृति और मनुष्य के बीच रागात्मकता के संबंध की प्रतिष्ठा हुई। त्रिपाठी जी के खंड काव्यों पथिक और स्वपन में नदी, पर्वत और समुद्र आदि के दृश्य भव्य रूप से चित्रित हुए हैं। इन्होंने दोनों का प्रयोग किया है। धन्यवाद।